एक तुम हो जो अपना कीमती समय का एक बड़ा भाग संध्या हवन में नष्ट कर डालती हो। नष्ट कर डालती हो मतलब ख़राब कर देती हो। क्योंकि देखो बेटे, साइंस में पढ़ाई इतनी मुश्किल होती है, बहुत टाइम देना पड़ता है बच्चों को। और अगर हम एक अपना टाइम का एक बड़ा हिस्सा जैसे कि वो स्पेंड कर रही थी पूजा पाठ में, तो रितु को ये लगता कि तुम अपना टाइम ख़राब कर रही हो। और यह सब उसके लिए जिसका कोई अस्तित्व मतलब मौजूदगी नहीं है। क्योंकि रितु ऐसा समझती थी कि ईश्वर नाम की कोई चीज़ नहीं होती। यह ईश्वर नाम की चीज़ क्या है? रीता ने पूछा कि यदि ईश्वर नहीं तो यह सृष्टि किसने रची है? रितु जैसा कि कहती थी कि ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई मौजूदगी नहीं है और तुम अपने टाइम का एक बड़ा भाग वहाँ वेस्ट करती हो। तो रीता ने उससे पूछा कि यदि भगवान नहीं है तो ये सृष्टि मतलब दुनिया, इस दुनिया को किसने बनाया है? रितु ने उत्तर दिया, यह सब कुछ सर्दी गर्मी का परिणाम है। रितु का क्या समझना था कि जो ये बार बार मौसम में चेंजेस होते हैं, सर्दी गर्मी होती है, इसके कारण ही सृष्टि की रचना होती है। प्रत्येक वस्तु में गर्मी है और गति है। क्योंकि साइंस की स्टूडेंट थी ना, तो वो लॉजिकल बात करती है कि प्रत्येक वस्तु में अपनी एनर्जी पावर होती है, गर्मी होती है और उसमें स्पीड होती है अपनी। पता नहीं कब यह गर्मी बहुत बढ़ गई और इसके कारण कहीं कुछ बन गया और कहीं कुछ। कहती है वो हर चीज़ की गर्मी से, हर चीज़ की गति के कारण कुछ ऐसा हुआ कि कहीं पर कुछ बन गया, कहीं पर पहाड़ बन गए, कहीं पर गड्ढे बन गए, कहीं पर खाई बन गई। स्वयं मतलब खुद, अपने आप यह सब कुछ बन गया। स्वयं यह सब कुछ बन जाता सो बन गया है, इसे बनाने वाला कोई भी नहीं है। रीता ने कहा कि तुम्हारे भ्रम मतलब संशय, जो उसके मन में संशय था, डाउट था, को मैं कल दूर करूँगी। आज तुम्हें देर तक मेरी प्रतीक्षा करनी पड़ी है। प्यार की बातों में समय नहीं मिल पाया। अब जो समय है उसे गंभीर मतलब जो गहरी बातें करने लग जाते हैं, और नीरस मतलब फीका, जिसमें कोई रस ना हो, बनाकर तुम्हारा मूड नहीं बिगाड़ूंगी मतलब ख़राब करूँगी। इसके बाद उन दोनों ने कुछ बातें, कुछ उछल कूद और कुछ छेड़खानियाँ की, खाया पिया और रितु फिर अपने घर चली गई। रितु के चले जाने पर रीता काफ़ी समय लगाकर एक बड़ा सुंदर चित्र बनाया, ड्राइंग की उसने, और अगले दिन उसे रितु के आने से पहले अपनी पढ़ाई के कमरे में टांग दिया। अपने आप वह लेट गई। रितु जब वहाँ आई तो उसकी दृष्टि मतलब नज़र उस चित्र पर पड़ी। रीता को उठाकर उसने पूछा कि यह चित्र किसने बनाया है? यह तो बड़ा ही सुंदर है। रीता बोली, किसी ने भी नहीं बनाया, अपने आप ही बन गया है। रीता ने आश्चर्य मतलब हैरानी से कहा, अपने आप? अपने आप क्या बनता है? हैरान हो जाओगे ना अगर आपको कोई कहे कि ये चीज़ तो अपने आप बन गई। मान लो मम्मी ने अच्छा खाना बनाया, आपके आगे रख दिया और आपने पूछा, अरे वाह, ये बड़ी अच्छी मिठाई बनी पड़ी है आज तो, ये किसने बनाई? मम्मी ने बोला अपने आप बन गई। तो आप हैरान हो जाओगे ना। रीता बोली, हाँ रितु, उन पास में रखे हुए कागज़ों में गर्मी और गति आ गई। उसने जब कल उसने बात की थी ना कि गर्मी और गति के कारण ये सब कुछ बन गया, तो उसने कटाक्ष किया उसके ऊपर। कटाक्ष मीन्स उस पर कमेंट किया। तो यह कागज़ उड़कर मेज़ पर चला गया। उस अलमारी में रंग भी पड़े थे, उन्हें भी गर्मी लगी होगी। गर्मी से उनके अंदर की शक्ति आ गई, शक्ति मीन्स पावर आ गई। अलमारी से निकलकर वे कागज़ गिर पड़े, उस पर फैल गए और चित्र बन गया। उसका कहने का मतलब ये था कि सारा सामान अलमारी में पड़ा हुआ था, अचानक ही सामान में गर्मी आई होगी, जैसा कि रीता ने कहा था पहले कल, उसके अनुसार ही कागज़ गिर पड़े होंगे, उस पर रंग फैल गया होगा और चित्र बन गए होंगे। रितु ने कहा, मुझसे उपहास मीन्स मजाक न करो, सच बता, यह चित्र किसने बनाया है? रीता ने कहा कि सच ही तो बता रही हूँ कि वह अपने आप बन गया है। रितु झुंझला उठी। झुंझला मतलब खिंच जाना, परेशान हो जाना, जब हम इरिटेट हो जाते हैं ना कई बार किसी बात से। और बोली कि तू मुझे बुद्धू बना रही है, मतलब मूर्ख बना रही है। यह बात स्वयं कैसे हो सकती है? रीता बोली, तुम मुझे व्यर्थ मतलब बेकार ही बुरा मान रही हो। यह चित्र वैसे ही अपने आप बन गया जैसे कि सृष्टि मतलब दुनिया अपने आप बन गई है। यदि यह गर्मी की शक्ति से इतनी बड़ी सृष्टि बन सकती है, अपने आप बन सकती है, तो क्या ये छोटा सा चित्र नहीं बन सकता? मतलब वह उसको समझाना चाहती थी कि यह सृष्टि अपने आप में नहीं बनी है, ईश्वर ने स्वयं ही बनाई है। इसको बनाने वाला ईश्वर है। ईश्वर के अस्तित्व को दिखाने के लिए उसने ये छोटा सा नाटक किया था। रीता के इस तर्क को सुनकर रितु की समझ में यह बात आ गई
कि इस दुनिया का कोई भी बनाने वाला है। इस दुनिया को किसी न किसी ने तो बनाया है ना। इस बनाने वाले को ही लोग ईश्वर, परमात्मा, भगवान आदि अनेक नामों से पुकारते हैं। वह इस सृष्टि यानी दुनिया को बनाता है, वही चलाता है और अंत में उसकी ही इच्छा से यह सृष्टि समाप्त मतलब खत्म हो जाती है। यह क्रम मतलब सीरीज, सिलसिला, जैसे जन्म मरण का क्रम है ना। हम जन्म लेते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर और बच्चे जन्म लेते हैं। इस प्रकार से यह क्रम इस प्रकार निरंतर मतलब लगातार कंटिन्यूसली चलता रहता है। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया कि ईश्वर क्या है। ईश्वर इस दुनिया को बनाने वाला है और हमें उसकी उपासना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, हमें आस्तिक बनना चाहिए, ईश्वर में विश्वास करना चाहिए, नास्तिक नहीं बनना चाहिए। ठीक है बेटा, आप इस लेसन को रीड कीजिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाय बाय बच्चों।